हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 28 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो बच्चों, इस लाइन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि पहली बात, इस पाठ का नाम क्या है? प्रेमचंद के फटे हुए जूते। ठीक है, पाठ का नाम याद रखना है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ है ये, और ये एक निबंध विधा में लिखा हुआ है और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में भी बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, ये जो पाठ है, जो निबंध है, इसमें जो प्रेमचंद जी हैं उनके व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन किया गया है और जो आज के समाज में दिखावे की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है और या अवसरवादिता पर जोर दिया जाता है, उस पर व्यंग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का ये गद्यांश। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। अगर जूते नहीं थे तो ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह हो रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। बच्चों, ट्रेजेडी मतलब कोई ऐसी स्टोरी जिसका कि एंड अच्छा नहीं हो, है ना। तो ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर देखिए ये जूतों की पिक्चर दी हुई है ना, इमेज में दिखाया गया है जूते। आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो बच्चों, जो लेखक हैं वो उन पर उनकी सादगी के बारे में भी कहते हैं और थोड़ा सा व्यंगात्मक भाषा में भी कहते हैं कि फ़ोटो खिंचाना ही था तो ठीक से जूते पहन लेते और ना ही खिंचाना तो ना खिंचाते। पर हो सकता है शायद पत्नी ने आग्रह किया हो ना, प्रार्थना की हो, तो फिर वो ये कह के कि चल भाई कहकर बैठ गए हों फ़ोटो खिंचाने। तो देखिए ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते भी ना हो। मीन्स जो प्रेमचंद जी थे उनके पास इतने भी रुपए नहीं थे कि वो जूते खरीद सकते और अच्छे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा पाते। तो जो लेखक हैं वो उनके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि इस फोटो को देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं रो पड़ूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों का ये जो तीखा दर्द भरा व्यंग है ये मुझे एकदम रोक लेता है। तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। इसमें जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व तो नहीं समझते हो। अगर तुम समझते फ़ोटो का महत्व तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मांगे की मतलब उधार लेने की। लोग तो कोट भी उधार मांग के ले आते हैं और वर मतलब जब शादी होती है तो दूल्हा को दिखाई, जो दूल्हा की दिखाई होती है वो भी उधार के कोट से करा देते हैं। और जो मांगे की मोटर है मतलब उधार की मोटर कार ला के बारात भी निकाल देते हैं। तो फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते मांगते नहीं बनते। तो यहाँ पर देखो व्यंग्यात्मक भाषा में कहा गया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते भी नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र मतलब जो आप डियो लगाते हो आज के समय में, वही इत्र भी होता है, एक वही खुशबूदार लिक्विड होता है। तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें लेखक ने प्रेमचंद जी की सादगी का भी वर्णन किया है और थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भाषा का भी वर्णन किया है कि अगर तुम्हें फ़ोटो ही खिंचाना था तो कहीं से जूते उधार मांग लेते। अब इस गद्यांश पर आधारित यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद
फोटो का महत्व नहीं समझते। तो प्रेमचंद जी फोटो का महत्व नहीं समझते। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद ने फटे हुए जूतों में अपनी फोटो खिंचवाई थी। ठीक है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है, ऐसा मतलब कि ये फोटो का महत्व नहीं समझते प्रेमचंद जी, तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद ने फटे हुए जूतों में अपनी फोटो खिंचवाई थी। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? लेखक को प्रेमचंद की आंखों में तीखा व्यंग भरा दर्द दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? अभी हमने गद्यांश में भी पढ़ा था, तीखा व्यंग भरा दर्द दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह फोटो कैसे खिंचवाते हैं? फोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो बच्चों ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बताएंगे आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे नए वस्त्र पहनकर तथा कुछ सज संवर कर फोटो खिंचवाते हैं। और मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए नए वस्त्र पहनकर थोड़ा सज संवर कर तैयार होती हूँ। आप किस तरह से फ़ोटो खिंचाती हैं, आपकी अपनी राय है, आप अपने विचार लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? तो प्रेमचंद जी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते नहीं थे, लेखक इसी ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। ट्रेजेडी थी कि उनके पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं थे। प्रश्न नंबर 5 है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावे को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? देखिए बच्चों, इसमें बताया कि समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावे को दर्शाया है ना। तो देखिए हाँ, खोखलापन व दिखावा समाज में आज भी जारी है। आज ऐसा माना जाता है कि कोई वस्तु या कुछ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको दिखाना है। ठीक है, तो हर चीज़ को दिखावे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो यही समाज में व्याप्त खोखलापन और दिखावा है, ये आज भी जारी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।